क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि अ डीलर गेट्स आरएस 940 मोर। एक कोई डीलर है, कोई सामान खरीदने बेचने वाला है, वो 940 रुपए अधिक पाता है। कब? इफ इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%, एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर वो 10% नुकसान की जगह, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, डोंट वरी, रुक जाओ। इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। पूछा क्या हमसे? सर सीपी पूछा है। पूछा क्या है? सीपी पूछा है। हम सीपी को ऐसे केस में ना, जब कभी भी नुकसान और फायदा दोनों आ जाए, कभी नुकसान फायदा आ जाए, तो सीपी को 100% मान लो। सीपी क्या मान लो? 100 रुपए मान लो, सीधे सीधे ये चीज मान लो कि सीपी कितनी हो गई? सीपी कितनी हो गई? 100 रुपए। सीपी कितना मान लिया हमने? 100 रुपए। बात को समझो, अगर सीपी 100 रुपए है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10% नुकसान पे बेचा, पहले कितना बेचा? सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। बताओ 100 रुपए का है सीपी, 10% नुकसान पे बेचेगा तो पहला एसपी कितना हो जाएगा? एसपी1 कितना हो जाएगा? अरे सर 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 रुपया। बताओ 10% नुकसान पे बेच रहा है तो 100 में से 10 कम करो तो 90 में बेच रहा है। और दूसरी बार कितना बेच रहा है? सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। गेन मतलब ज्यादा में बेच रहा है, 100 का खरीदा 10 ज्यादा में बेच रहा है। कितने में ज्यादा बेच रहा है? तो एसपी2 कितना में निकल के आएगा? 100 में से 10 ज्यादा। सर 110 में बेच रहा है। बात समझ आई क्या? थोड़ी सी बताओ। सीपी को हमने 100 रुपया मान लिया, पहली बार उसने बेचा 10% के नुकसान पे, 10 का नुकसान कर तो 90 में बेच दिया। दूसरी बार उसने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, 10 का फायदा कर दो 110 में बेचा। हम देख रहे हैं पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? सर 110 में बेच रहा है। पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, अब कितने में बेच रहा है? 110 में। कितने का फायदा हो गया? पहले से अब में कितने का? पहले 90 बेचा, नुकसान हुआ, अब 110। कितने का फायदा? 90 में बेचा, 110 में बेच दिया। 90 में पहले बेचा, बाद में 110, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो गया? सर 20 रुपए। कितना ज्यादा बेच रहा है पहले से? 20 रुपए। पहले 90 में बेचा, अब 110 में बेचा। तो पहले से कितना ज्यादा बेच रहा है? 20 रुपए ज्यादा बेच रहा है। उसे कितना फायदा हो रहा है? 20 रुपए। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं 20 रुपए नहीं, 940 रुपए मोर, 940 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो आप बताओ इसका कंपेरिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमारे हिसाब से 20 रुपया, लेकिन इस बोला नहीं 20 रुपए नहीं, 20 रुपए की वैल्यू कितनी है? 940 रुपए। कितनी है? 940। बात समझ आई क्या? अभी पूरा का पूरा कंसेप्ट समझो। 20 रुपए की वैल्यू 940 है तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 940 बटे 20। बात समझ में आई क्या? हमें वैल्यू कितनी निकालनी है? सीपी की वैल्यू निकालनी। सीपी है कितना? 100 की वैल्यू निकालनी, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जिसकी वैल्यू निकालनी उसे मल्टीप्लाई कर लो। ये 20 पंजे 100, 5 से गुणा करो तो 100% सीपी कितना निकलेगा? 5005 5 चौका 20, 5 9 45 2 47, 4700 रुपये आ गया सीपी। मतलब ओरिजिनल सीपी निकल के आ गया हमारा 4700। बात समझ में आया क्या? फिर से समझो। दिया है ना कि एक आदमी, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 क्या बोला है कि अ डीलर गेट्स आरएस 56 लेस। अच्छा, एक डीलर को 56 रुपए कम मिलते हैं। कब? इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। अच्छा, पहली बार उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा। इट इज सोल्ड, दूसरी बार बेच रहा है, सोल्ड अ गेन मतलब दोबारा बेच रहा है, इस बार भी गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 8% का। अच्छा, पहली बार उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरी बार उसे प्रॉफिट कम मिला, 8% ही मिला। तो दोनों से कम कितना हुआ? दोनों से नुकसान उसे कितने का हुआ? 56 रुपए का हुआ। पहली बार 15% और 8% के बीच में नुकसान कितने का हुआ? 56 रुपए का। मतलब 56 रुपए लेस, मतलब कम उसे फायदा हुआ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर। उस कुर्सी का सीपी बताना है तुम्हें, कॉस्ट प्राइस बताना है, उसकी कुर्सी की कीमत बतानी है। तो देखो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन को बुक में कैसे करना है वैसे कर लो, कॉपी में कैसे करना है। मान लो लेट सीपी ऑफ चेयर, सीपी ऑफ चेयर कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं सर 100 रुपया, यक्स रुपया। बहुत बच्चे मानेंगे यक्स रुपया, मान लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं यक्स रुपये। लेकिन यक्स से निकालते निकालते ना नानी याद आ जाएंगी सबकी, समझ गए? अभी तुम्हारा लेवल बहुत छोटा है, ठीक है? तो समझो, आराम से समझो। यक्स वाला भी बताएंगे तुम्हें हम। अपना लेवल पहले बूस्ट कर लो, जब एकदम बब्बर शेर बन जाना ना, तब जंगल में उतरना, तब अच्छा लगेगा, ठीक है? आ जाओ, बब्बर शेर हो, बस ट्रेनिंग क्या हो सकता है वो ट्रेनिंग ले लो। ऐसे क्वेश्चन में सीपी कितना मान लेंगे? 100 रुपए। पहली बार कितने में एसपी किया? मतलब फर्स्ट टाइम कितने में? एसपी1 मतलब पहली बार कितने में बेचा? सर गेन में बेचा। कितने %? 15% है, 15% प्रॉफिट में बेचा। सर 100 ही कहीं मान रहे हैं?
क्योंकि 100 का 15% 15 होता है, 20% 20 होता है, 30% 30 होता है। हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 200 मान सकते हो, 30 बन जाएगा। सर 15 से 30 आ गया, प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम 100% लेके चलते हैं, हम CP 100 मानते हैं। तो पहली बार कितना बेचा है? 15 रुपए फायदे में बेचा, मतलब 100 में 15 ज्यादा बेचा, मतलब 115 रुपए बेचा। पहली बार कितने बेचा? 15 रुपए प्रॉफिट, मतलब 115 का बेचा। दूसरी बार कितने बेचा? सोल्ड अगेन। दूसरी बार कितने बेचा? 8% प्रॉफिट बेचा, मतलब SP2 कितने बेचा? दूसरी बार कितने बेचा? दूसरी बार का सेलिंग प्राइस कितना? 8%, मतलब 8 रुपए ज्यादा बेचा। 100 का खरीदा, 8 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब सर 108 में बेचा। बात समझ आई क्या? बात समझ में कि ये ओरिजिनल डाटा बिल्कुल नहीं है, रेशियो वाला कंसेप्ट चल रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है। हमें ओरिजिनल निकाला, इसका CP निकालना है, हमें ओरिजिनल निकालना है। समझ में आई बात? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पहली बार 115 में बेचा था, दूसरी बार में कितना बेच दिया? 108 में। नुकसान कितने का हो गया? सर 115 से 8 मतलब 7 रुपए का नुकसान हो गया। पहले 115 में बेचा, बाद में 108 में बेचा, नुकसान कितने का हो गया? 7 रुपए का नुकसान। तो 15 में से हट गया 7 रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला है नहीं 56 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का हुआ है? 56 का। तो हमारा 7 किसके बराबर है? 56 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? सर 56 अपान में 7 है, ये चला जाता है नीचे। लेकिन हमें निकालना किसकी है? CP निकालनी। CP कितना? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा कर लो। 56 अपान में 7 इंटू 100। 7 8 56 800 8 का गुणा 100 में करो 800। मतलब हमें क्या मिल गया? 100% की वैल्यू कितनी मिल गई? 800 रुपए। ये ओरिजिनल CP है। ये क्या हमारा आंसर है? ओरिजिनल CP है। ओरिजिनल CP। बात बताओ समझ में आई क्या? नो एक्स नो वाई, नो एक्स नो वाई बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ऐसे करके आ जाना एग्जाम में, कोई नहीं काटेगा। करके आ जाना एग्जाम में, कोई नहीं काटेगा। अगर कोई काटेगा तो ये वीडियो क्रॉप करके रख लेना और उसको दिखा देना, ठीक है? इतना भरोसा दे सकता है तुम्हारा भाई। समझ आया क्या? लाइक करो बेटा, डन करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? ए साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। अच्छा, एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। गेन और प्रॉफिट सेम ही होता है। एक साइकिल को 10% ज्यादा बेचा जाता है, प्रॉफिट में बेचा जाता है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर RS 260 मोर। अच्छा। अगर क्या उसे 260 रुपए ज्यादा मतलब मिल सकता है? कब? द गेन वुड हैव बीन 14%। अच्छा, 10 से बढ़ा करके अगर उसे 14% ज्यादा में बेचा जाए तो क्या उसे 260 रुपए का प्रॉफिट होता है? उसे प्रॉफिट कितने का होता है? 260 रुपए का। बात समझो मेरी, 10% पे बेचा जा रहा है, लेकिन जब उसे 14% पे बेचा जा रहा है, मतलब 10 से बढ़ा करके 4% बढ़ा करके 14% ज्यादा बेचा जा रहा है, तो उसे कितना ज्यादा मिल रहा है? 260 मोर। कितना ज्यादा मिल रहा है? 260 रुपए ज्यादा मिला। मोर का मतलब ज्यादा, लेस का मतलब कम। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। अच्छा, साइकिल है ना, उसका CP बताना है। तो यहां मान लो ना, लेट CP ऑफ साइकिल, CP ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा? सर 100 मान लेंगे इस केस में। कितना मान लेंगे? 100% मानते हैं सर CP, बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है? पहली बार कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में बेचा। पहली बार कितने में बेचा? 10% प्रॉफिट में। तो SP1 यानी पहली बार का SP कितना है? 10% ज्यादा। 100 का 10, 100 पे 10 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब 110 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 110 में। बात समझ में आई क्या? दूसरी बार फिर बेच रहा है। गेन वुड हैव बीन दिस। दूसरी बार फिर बेच रहा है 14% के प्रॉफिट, मतलब 14 रुपया ज्यादा बेच रहा है। 100 का खरीदा, 14 में ज्यादा बेचा, मतलब दूसरी बार SP2 कितना निकल के आएगा? सर 14 रुपया ज्यादा 100 से, तो 114 में बेच दिया, 114 में बेच दिया। बात समझ आई क्या? यहां तक क्वेश्चन बोला है ना, पहली बार से दूसरी बार में कितना ज्यादा बेचा है? 260 रुपए ज्यादा उसे मिला है। 260 रुपए उसे क्या मिला है? ज्यादा मिला है। बात देखो यहाँ पे, पहली बार 110 में बेचा, दूसरी बार कितने बेचा? 14 में। कितना ज्यादा में बेचा है? 4 रुपए ज्यादा में। क्वेश्चन बार नहीं, 4 रुपए ज्यादा नहीं मिला उसे, 260 रुपए। तो ये 4 किसके, यानी ये 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 260 के। तो 1 किसके इक्वल होगा? सर 260 अपान में 4, 260 अपान 4। इसको डिवाइड कर लीजिए ना, 4 छंगा 24, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 65, 65, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 65। हमें 1 की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए सर, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू 65, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 65 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 65 100 यानी 6500 रुपए इसका साइकिल का CP निकल गया। बात समझ में आएगा यहां तक? बात समझ में आई क्या? अरे 6500 6500 रुपए की साइकिल, एकदम खतरनाक रेसर साइकिल मिलेगी तुम्हें, ठीक है? खूब एंजॉय करना, क्वेश्चन लगाना, उसके बाद सुबह सुबह उठना, साइकिल लेकर के जॉगिंग करना, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, सोनू बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट
RS 12.50 ₹12.5 पर केजी। अब देखो सोनू 40 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, कितने रुपए? 12.50 पर केजी के हिसाब से 1 किलो का दाम 12 रुपीज 50 पैसे, यानी 12 रुपए 50 पैसे का खरीद रहा है। एंड 30 केजी ऑफ वीट एट रेट ऑफ 14 पर केजी। अच्छा देखो 40 किलो गेहूं खरीद रहा है, 12.5 रुपए पर किलो के हिसाब से 1 किलो का दाम 12.5 रुपए, और 30 किलो और खरीद रहा है जिसका दाम कितना है? 14 रुपए किलोग्राम है। एट वाट पर केजी, एट वाट रेट पर केजी शुड ही सेल, अच्छा शुड ही सेल द मिक्सर, अच्छा दोनों को मिलाता है, 40 किलोग्राम और 30 किलोग्राम दोनों को मिलाया कितना हो गया? 70 किलोग्राम, और 70 किलोग्राम को बेच रहा है और पूछा है कि कितने रुपए एट वाट पर केजी, मतलब रेट यहां पे लिखा हुआ है एट वाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सर, मतलब वो क्या किस दाम में सबको बेचेगा, यानी 70 किलो को किस दाम में बेचेगा कि उसे गेन होगा 5%। गेन कितना होगा? 5%। पहले तो ये निकालो कि टोटल सामान खरीदा कितने में था। 40 किलोग्राम यहां खरीदा, 30 किलोग्राम यहां खरीदा, टोटल कितना खरीदा? 70 किलो। तो CP1 मान लो कितना है? पहला गेहूं कितने में खरीदा? सर 40 किलो गेहूं खरीदा, कितने रुपए के हिसाब से? 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, 12 रुपए 50 पैसे के हिसाब से इतना खरीदा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, दोनों का क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। तो 0 0 2 0 लास्ट में लगा लेते हैं, 2 0 लास्ट में लगा लेते हैं। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 0, 4 1 जा 4, 4 1 5, 2 डिजिट पे डेसिमल, 2 डिजिट पे डेसिमल, मतलब आ गया 500। कितना आ गया? 500। दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 500 रुपये का ये गेहूं खरीद लिया। ठीक है, 500 रुपये का ये गेहूं खरीद लिया। अब देखो CP2 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा था 12.5 रुपए के हिसाब से। दूसरा CP2 दूसरा 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा है, फिर 30 केजी गेहूं खरीदा है, किस रेट से? 14 के रेट से, 14 के रेट से 14 3 42, 420 रुपए खरीद लिया। कितने का? 420 का। अब हम टोटल CP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल CP निकालेंगे कि टोटल गेहूं का CP कितना है। टोटल CP ऑफ 40 केजी वीट, आप 40 केजी वीट, 40 नहीं, टोटल है 40 और 3 70 केजी। समझ आई बात? टोटल कितना हो गया? 40 केजी है, 30 केजी, 70 केजी, टोटल 70 केजी का CP कितना हो गया? दोनों को जोड़ लो, 5 और 920, कितना हो गया? 920। अब बात बताओ, CP निकल गया 920, यानी 920 रुपए का सामान खरीद रहा है और उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए। कितने का चाहिए? 5% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर सर CP पता हो, प्रॉफिट पता हो, तो SP निकल जाएगा। हाँ सर बिल्कुल पता हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे? SP इक्वल टू CP ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान में 100। यहां तक बात समझ में आई का? बस यहीं पे पुट कर दीजिए। टोटल CP हमें पता है कितना? 920। तो SP निकालना आसान हो गया सर। SP इक्वल टू CP कितना है? 920 रुपए 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 5% का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 5% का अपान में 100। सॉल्व करते हैं हम लोग। 920 इंटू 105, 100 में 5 जोड़ो, 105 बटा में कितना आ गया? 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। ये 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 से काट लो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 46 और 21। तो SP हमारा निकल के आ गया है 46 इंटू 21। ठीक है, अब हम लोग SP निकालेंगे एग्जैक्ट। 21 छक्का 126, बच गया कितना? 12, 21 चौके 84, 10 94, 94 2 96, 96। ओके, 966। तो इसका मतलब टोटल SP निकल के आएगा 966। 920 का खरीदा था, 966 में बेच दिया, 966 में बेच दिया। तो टोटल SP ऑफ 70 केजी। अच्छा देखो, जितना खरीदा उतना ही बेचेगा। 70 केजी खरीदा था, 70 केजी बेच रहा है SP। अब 70 केजी वीट कितना हो जाएगा? 966। अब बात बताओ हमें सर, ये तो टोटल का SP है, हमसे पूछा है पर केजी कितना बेचेगा, पर केजी कितना बचेगा। 1 किलो का दाम बताना है, 1 किलो का दाम बताना है। किसका? सेल का। कितना बेचेगा 1 किलो? तो 966 बेच रहा है, कितने का? 70 केजी। 70 केजी बेच रहा है 966 रुपए में, 966 रुपीज में। तो 1 केजी कितने बेचेगा? यूनिटरी मेथड लगाओ, इसको भेज दो नीचे। तो यूनिटरी मेथड 1 केजी का कितना हो जाएगा? 966 अपान में कितना हो जाएगा? 70। 1 0 रहने दो, डेसिमल को पीछे खिसका देंगे, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करते हैं,
7 1 जा 7 बच गया 2 26 7 3 जा 21 बच गया कितना 5 7 8 जा 56 1 0 है 1 डिजिट पे डेसिमल डालो 13.8 रुपए पर केजी। बात बताओ समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? 13 रुपीज 8 पैसे या 80 पैसे बोल सकते हो इसको, 13.8 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये बेचेगा, तब उसे जा करके 5% का प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? गुड। क्वेश्चन